जय श्री कृष्ण। कर्मकांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, व्रत कथा एवं सनातन धर्म से जुड़ी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को दबाएं। हर एक मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के मनोरथ सिद्ध करना चाहता है, परंतु किसी को आंशिक और किसी को संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है और कोई बिल्कुल निष्फल ही रह जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में ऐसी सफलता, ऐसी सिद्धि होती है कि लोग अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए उनका परामर्श लेने अथवा आशीर्वाद लेने आते हैं। प्रश्न उठता है कि मनुष्य को सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। गहराई से विचार करने पर हम इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि सफलता अथवा सिद्धि मुख्य रूप से 10 बातों पर आधारित है। पहला यत्न, दूसरा बुद्धि, तीसरा शक्ति, चौथा एकाग्रता, पांचवा अवधि, छठा आत्मविश्वास और सातवां दृढ़ता, आठवां उपयुक्त मनोदशा और नौवां त्याग तपस्या, 10वां भाग्य। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ध्रुवम पथ चैनल में। आज हम संयम से सिद्धि अथवा सफलता की प्राप्ति कैसे करें, यह बहुत ही उपयोगी वीडियो मित्रों बात करेंगे इन 10 बिंदुओं पर। सबसे पहला सफलता प्राप्ति का जो यत्न, जिसको प्रयत्न कहते हैं, हर एक कार्य के लिए यत्न तो करना ही पड़ता है। कहावत भी है कि यद्यपि शेर बलवान पशु है, तथापि उसे उठकर शिकार को काबू करने का यत्न तो करना ही पड़ता है। शिकार स्वयं उसके मुंह में नहीं आता। हमें याद रखना चाहिए कि हम जितना काम करेंगे हमें उतनी कामयाबी मिलेगी। साधना के बिना सिद्धि नहीं होगी। अतः जो व्यक्ति पूर्ण सिद्धि सफलता चाहता है, उसे चाहिए कि पूर्ण रीति से जी जान लगाकर प्रयत्न करे। इस संसार में जो करता है वही पाता है, और जो जितना करता है वह उसके अनुसार ही पाता है। यहाँ करने और भरने का ही खेल है, यहाँ करते की विद्या है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए हमें प्रयत्न पूरा करना चाहिए, तभी पूरी सिद्धि प्राप्त होगी। अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए खूब पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है। बहुत तप करना होता है, योग लगाना पड़ता है और सेवा करनी पड़ती है। मित्रों, दूसरा है बुद्धि। बुद्धि तो सिद्धि के लिए मानो आवश्यक ही है। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य विधि पूर्वक कार्य करता है और विधि सिद्धि की अग्रगामिनी है। मनुष्य कर्मेंद्रियों द्वारा ही कार्य करता है, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि कर्मेंद्रियां मन के अधीन होती हैं, और यदि ये सद्बुद्धि के अधीन हो तो सहज ही प्राप्ति होती है। बुद्धि के बल को शरीर के बल से बड़ा माना गया है, तभी तो लोग पूछा करते हैं, अक्ल बड़ी या भैंस। बुद्धि में ज्ञान धारण होता है और ज्ञान द्वारा ही गति अर्थात क्रिया होती है, और क्रिया से ही कार्य सिद्ध होता है। जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं, तेरी बुद्धि को क्या हुआ था? क्या तेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था? यह भी कहा गया है कि जब किसी मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि मारी जाती है। जो व्यक्ति उल्टा कार्य करता है उसके लिए लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इसे सद्बुद्धि देना। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि बुद्धि के साथ सिद्धि का सीधा संबंध है। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि संसार में मनुष्य ने वैज्ञानिक आविष्कार करके तत्वों पर जो विजय प्राप्त की है,
अथवा बड़े बड़े साधनों को सिद्ध करने का जो आश्चर्यजनक कार्य किया है, ये सब भी बुद्धि की ही उपलब्धियां हैं। बुद्धि द्वारा वह ऐसा शक्तिशाली बम बना सकता है कि जिसके द्वारा बड़े बड़े नगर भी कंपायमान हो जाते हैं। बुद्धि ही के बल से मनुष्य ऊपर मंगल ग्रह तक और नीचे समुद्र तल तक पहुंचा है, और जहां एक ओर उसने परमाणु के भी अंदर के भेदों को खोज डाला, वहां उसने जीव शास्त्र में भी नित्य नए शोध कार्य द्वारा मनुष्य को मृत्यु के मुख से भी निकालकर वापस लाने का समर्थ प्रयत्न किया है। तो देखिए, सुख स्वास्थ्य के कितने ही साधन बुद्धि की ही तो उपलब्धियां हैं। केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी बुद्धि की नितांत आवश्यकता है। बुद्धि द्वारा ही मनुष्य आत्मा और परमात्मा जैसे सूक्ष्म विषयों को ग्रहण कर इतना महान बन जाता है कि लाखों करोड़ों लोग उनके आगे नतमस्तक होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्धि भी एक बहुत बड़ी शक्ति है और सिद्धिदायिनी है। असामान्य सिद्धियां तथा अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने में इसका भी बड़ा स्थान है। तीसरा है मित्रों, शक्ति। भौतिकी शास्त्र वाले तो हर एक कार्य की सिद्धि शक्ति या ऊर्जा द्वारा ही मानते हैं। बात ठीक भी है, सभी सिद्धियां शक्ति के अधीन होकर रहती हैं, इसलिए लोग शक्ति की आराधना करते हैं और शक्ति का संचय करते हैं। कमजोर तो कुचला जाता है, शक्तिशाली ही शासन करता है और समर्थ ही सुरक्षित रहता है। शक्तियां अनेक प्रकार की हैं, तन की शक्ति, मन की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, धन की शक्ति, सहन शक्ति, राज शक्ति, नैतिक शक्ति इत्यादि मित्रों। परंतु इन सभी में से विचार शक्ति सर्व प्रमुख है। विचारों ने ही दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां लाई हैं। यदि विचार और आचार मिल जाएं तो वे संसार को स्वर्ग बना सकते हैं, और यदि विचार और दुराचार मिल जाएं तो वही संसार को नरक बना देते हैं। विचार पर्वतों को हिलाकर रख देते हैं, समुद्रों में से भी अपना मार्ग बना लेते हैं, और रेगिस्तानों में भी हरियाली ला सकते हैं, और असंभव माने जाने वाले कार्यों को भी संभव बना सकते हैं। अतः विचार शक्ति ही वह अद्भुत शक्ति है जिससे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज हम संसार में अनेक प्रकार की शक्तियों का प्रयोग देखते हैं, जिनमें विद्युत शक्ति, परमाणु शक्ति, ईंधन शक्ति, चुंबकीय शक्ति, ताप शक्ति इत्यादि बहुत ही नाम प्रचलित हैं। परंतु इन सब को बस करके इनका प्रयोग करने वाला मन इन सभी से भी प्रबल है। मन स्वयं एक परमाणु जैसा ही है, परंतु वह परमाणु से भी अगण्य गुना, अनंत गुना शक्तिशाली है। मन में चुंबकीय शक्ति भी है और विस्फोटक शक्ति भी है, तभी तो वह दूसरों को अपने प्रेम से आकर्षित भी कर लेता है और घृणा से हटा भी देता है, और क्रोध द्वारा स्थिति को भयंकर भी बना देता है। मन में ताप द्वारा उत्पन्न होने वाली शक्ति भी है और विद्युत द्वारा पैदा होने वाली शक्ति से भी अधिक प्रबल, अधिक तीव्रगामी संकल्प शक्ति भी है। अतः यूँ तो सब प्रकार की शक्तियाँ अपने अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हैं, परंतु मन की संकल्प शक्ति इतनी तीव्रगामी है कि वह स्थान और समय की रुकावटों को भी उल्लंघन कर भूत और भविष्य में अथवा ब्रह्मांड के इस छोर से उस छोर तक अकाट्य तथा अविरुद्ध गति से कहीं की कहीं जा सकती है। मित्रों, चौथा है एकाग्रता। निसंदेह प्रयत्न, बुद्धि तथा शक्ति सिद्धि को देने वाले तो हैं, परंतु यदि इनका एकाग्रता से प्रयोग किया जाए तो ही इनसे बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। एकाग्रता से मनुष्य बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ निकालता है। प्रयत्न की एकाग्रता से वे बड़े बड़े डैम, बड़ी बड़ी गुफाएं, गगनचुंबी भवन, महाकाय जलपोत, वायुयान इत्यादि बनाकर तैयार कर देता है। यदि मनुष्य प्रयत्न में एकाग्रता न लाए
तो उसके कार्य अधूरे और असफल रह जाते हैं। यदि एक मनुष्य किसी एक ही स्थान पर 15-20 फुट गहरा गड्ढा खोद देता है तो वह अपने लिए वहां 1 गिलास पानी निकाल लेता है, और यदि वह 15 स्थानों पर 1-1 फुट मात्र खोदता है तो उससे उसका जल का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तभी तो लोग कहते हैं कि जो काम करो उसमें पूरी तरह से मन लगाकर करो, उसे एकाग्रता के साथ करो। यही बात हम शक्ति के बारे में भी कह सकते हैं। सूर्य की शक्ति को जब हम किसी उत्तर लेंस बीच में मोटा किनारों से पतला द्वारा एक स्थान पर एकाग्र किया जाता है तो उसमें जलाने की शक्ति आ जाती है। आज वैज्ञानिकों ने सूर्य के ताप को एकत्रित कर उससे विद्युत में बदलकर घर में प्रकाश देने तथा भोजन बनाने के लिए प्रयोग करने के लिए यंत्र बना लिए। वैज्ञानिकों ने ऐसे भी यंत्र बनाए हैं कि जिनके द्वारा वे प्रकाश की किरणों को एकाग्र कर एक स्थान पर डालते हैं तो उन शक्तिशाली किरणों से लोहे की मोटी चादर में भी छेद कर सकते हैं और जहां चाहे वहां आग लगा सकते हैं। इन्हें वे लेजर रेज कहते हैं। इन चीजों से स्पष्ट है कि मन जो कि प्रयत्न और शक्ति को भी बस करने वाला है, उसको अगर एकाग्र करने से क्या सिद्ध नहीं हो सकती। जब प्रकृति के किसी कार्य पर मन एकाग्र करने से मनुष्य बड़े बड़े साधन बना लेता है तो सर्वशक्तिमान परमात्मा पर एकाग्र करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त करना असाध्य होगा। अवधि मित्रों, यदि कोई कार्य रुक रुक कर होता है तो उसमें वह खूबी नहीं आती जो एकांतता से निरंतरता से करने में आती है। किसी भी कार्य को धारा प्रवाह रीति से करने से जो रस पैदा होता है वह उसे बीच बीच में छोड़ने से नहीं होता। एक बात सुनने के बाद यदि आप काफी समय रुक करके बोलते हैं तो वह मनुष्य की बात को, पहले की बात को भूल जाती है। अतः अध्यापक वर्ग अपने शिष्यों को थोड़े थोड़े समय के बाद उनका पाठ दोहरा दिया करते हैं। मनुष्य किसी कार्य को थोड़ा सीख लेने के बाद यदि काफी अवधि के बाद करता है तो उसे इतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती जितनी कि निरंतर करने से। यही कारण है कि हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि मैं उस कार्य को इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कुछ समय से इसे छोड़ रखा था। इसलिए निरंतर प्रयास का महत्व यही है कि जब एक कार्य बार बार निरंतरता से किया जाता है तो उससे उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य टाइप या शॉर्ट हैंड सीखना शुरू करता है, 6 या 8 दिन सीखकर फिर छोड़ देता है, फिर साल बाद 10 दिन सीखने चला जाता है। इससे उतनी सिद्धि प्राप्त नहीं होती जितनी कि लगातार 18 दिन सीखने से होती है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य प्रातःकाल अमृत बेला में ब्रह्म मुहूर्त में योग का अभ्यास करता है और फिर दिन भर की अवधि में वह अभ्यास छोड़े रहता है तो दूसरे दिन उसके अभ्यास की गहराई अथवा ऊंचाई वैसी नहीं होती जैसे कि निरंतर अभ्यास करने वाले अथवा थोड़ी थोड़ी अवधि के बाद अभ्यास करने वाले व्यक्ति की होती है। हम प्रायः यह भी देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ज्ञान स्नान नहीं करता तो उसकी मनोदशा का दिव्यीकरण सुचारू रूप से नहीं होता, उसकी प्रगति में निरंतर बढ़ावा नहीं होता और उसकी स्थिति दिनों दिन तीव्रता से उत्तरोत्तर उच्च कोटि अथवा उच्च भूमिका को प्राप्त नहीं होती। इसकी बजाय जो व्यक्ति घंटों लगातार योगाभ्यास करता है वह उच्च श्रेणी के अनुभव पाता है, नई नई स्थिति का रस लेता है और योग के अनमोल रहस्यों को जान लेता है। आगे बढ़ने से रोकने वाली कई प्रकार की बाधाओं के चक्रव्यूह का भेदन करके वह योग के अंतरतम और श्रेष्ठतम रहस्यों तक पहुंच जाता है। मित्रों, किसी भी कार्य को एक बार करके अधूरा छोड़ देने से, फिर थोड़ा करके फिर छोड़ देने से मनुष्य का मन भी उस कार्य से उचाट सा हो जाता है। वह स्वयं को उस कार्य में उतना नहीं लगा पाता और मन का लगना अथवा मग्न होना तो सिद्धि की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अतः सफलता या सिद्धि की प्राप्ति के लिए निरंतर, लगातार, सतत, अखंड अथवा एक रस पुरुषार्थ करने की जरूरत है, वरना स्वयं रुक जाने से सिद्धि भी रुक जाती है। मित्रों, इस प्रकार अगर इन नियमों का पालन करते हैं
तो हमें संयम और सिद्धि प्राप्त होती है और हम अपने लक्ष्य को पाते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपके लिए कुछ प्रेरणा मिली हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में हमारा प्रयास रहता है कि धार्मिकता की जो भी गतिविधियां हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। मित्रों, आगे वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।